हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई स्कूल परीक्षा यूपी बोर्ड की, जो कि बोर्ड में जो बच्चे पहली बार देने वाले हैं और उनको पता नहीं है कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बोर्ड की परीक्षा 2024 यानी कि देख सकते हैं कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। 22 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और कल ही आपका एग्ज़ाम है। और अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, तो वो आज आपको मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले देखेंगे कि कुछ प्रकार की आपको कॉपी मिल जाएगी, OMR शीट भी मिलती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दो आपको कॉपी मिलेगी, इसमें आपको OMR शीट भरना होगा। जैसे कि आपका जो प्रश्न रहेगा देख सकते हैं, इसमें जिला कोड का नाम आपको लिखना होगा, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, और इस प्रकार से आपको गोले भरने होंगे। गोले आपको ना ही टिक लगाने हैं, ना ही गलत का टिक, ना ही सही का टिक, ना ही आधा गोला बनना है, ना ही आधा गोला बनना है, ना ही थोड़ा सा गोला बनना है। भरने हैं तो आपको पूरे बराबर गोले भरने हैं, ठीक है। और एक प्रश्न में एक ही गोला भरना है, आपको दो नहीं बनने हैं, वरना आपको जो सही आंसर होगा वो भी गलत कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी OMR शीट आएगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो प्रश्न नंबर सही है उसका ऑप्शन भी यहाँ पे भरना है। जैसे पहला का पहला सही है तो यहाँ पे हमने पहला गोला भरा है, तो यहाँ पे पहला का पहला भी यहाँ पे हमें लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें हम लिखित परीक्षा को कॉपी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना होगा। अनुक्रमांक कैसे लिखना, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर विजिट करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शब्दों में भी लिख देना है, अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है, और विषय प्रश्न पत्र लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, पाली, दिन, ये सब केंद्र का नाम, ये सारी चीज़ें लिख देना है। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना है दोस्तों। अगर आपका ये चीज़ गलत हो जाता है ना, तो आपको बोर्ड परीक्षा में आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको कॉपी एकदम आसानी से लिखना है। जो भी ना आए तो आप अपने जो बोर्ड सेंटर कोड में जो भी टीचर होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं और वो 100% आपको बताएंगे, ठीक है। वो आप पूछ सकते हैं, आपको संकोच नहीं करना। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे भरा जाएगा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं या फिर मुझसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आज तक तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कल तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका पेपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की कॉपी होगी, आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप भर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों सिग्नेचर का ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। सिग्नेचर आपको सही तरीके से करनी है, सिग्नेचर आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमें किस प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। OMR शीट वाला काम तो आपका हो ही जाएगा। 20 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो आपको इस प्रकार से भर ही देने हैं। 20 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। आपको टिक मार्क वाले तो 20 नंबर OMR यहीं से करना है। लेकिन जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न किस प्रकार करना है, जैसे कि मान लेते हैं कोई पेपर है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पेपर है, इसका गद्यांश दिया हो, इनके संदर्भ से ही लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें खंड बा डाल देना है। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डाल देंगे। जैसे कि अगर हमें 1 नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है तो उसे हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जो हमें आ रहा है सबसे पहले उसी को लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जो हमें पहले क्वेश्चन लिखना है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो वो लास्ट में एग्जामिनर क्या सोचते हैं कि यार पहले ही क्वेश्चन गलत किया तो इसका पूरा कॉपी ही गलत होगा, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसे, अगर आपको 10वां क्वेश्चन सही से आ रहा है तो आप यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लिखेंगे, पहला नहीं लिखेंगे, आपको 10वां लिखना है। जो आपको सही से आ रहा है सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में वही क्वेश्चन लिखना है। तो मान लीजिए इसको पहला क्वेश्चन आ रहा था तो इसने देखा प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डाला और संदर्भ लिख दिया, ठीक है। संदर्भ सबसे पहले लिखा है, संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या किया है, व्याख्या लिखने के बाद जो प्रश्न आता है उसको 6 नंबर का क्वेश्चन था, इसको 6 में से 6 पूरा मिल गया है। और भी प्रश्न आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं 5वां प्रश्न जो था वहाँ पे थी अग्रपूजा। इनका जो जिला से था वो था अग्रपूजा का, तो इन्होंने अग्रपूजा भी लिखा है और 3 नंबर के अग्रपूजा, इनको पूरा 3 नंबर भी मिला है। इस प्रकार से देख सकते हैं। बराबर आपको राइटिंग बना के लिखना है। अगर आप राइटिंग बना के लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। और एक चीज़ मैं और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जीवन परिचय, देखिए इन्होंने जो जीवन परिचय लिखा है प्रश्न उत्तर क्रमांक 6 का काम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखा है। वो जीवन परिचय लिखने का जो ट्रिक है इनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखिए सबसे पहले इन्होंने हेडिंग डाल दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद इन्होंने जन्म, जन्मस्थान, पिता और मृत्यु, इन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है कि जो बोर्ड एग्जामिनर होगा वो पहले ही देख लेगा किस प्रकार से हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने जीवन परिचय लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। जीवन परिचय लिखना स्टार्ट किया तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाता है कि सारे सन वगैरह सब सही लिखा है।
तो इसके जो कॉपी है जीवन परिचय जो है उसको सही से देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सही लिखा होगा। जब सारी चीज़ें इन्होंने सही लिखा है तो ये भी सही होगा, इसलिए इनको पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगा। अगर आप भी कॉपी लिखने में गड़बड़ी कर रहे थे तो आप इस प्रकार से कॉपी लिख के पूरे 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। 100 में 100 की बात तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं, उसमें से किसी को 27 भी मिलते हैं, किसी को 28 भी मिलते हैं, किसी को 30 भी मिल जाते हैं। तो मैं 70 में से पूरे दावा करता हूँ कि अगर आप सही प्रकार से लिखते हैं तो 70 में से आपके पूरे 69 नंबर तो बन ही जाएंगे। ठीक है, एक नंबर की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक नंबर कहीं से भी आप गलती कर सकते हैं, ओएमआर में भी बनने में गलती कर सकते हैं, इसलिए तो आपके पूरे में पूरे 99% बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखें। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं कामना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं कल के पेपर में। जय हिंद, जय भारत।